Subscribe to my channel all about pharmacy for more updates. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्लियर इट वॉज बिलीव दैट द डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू सम एविल स्पिरिट्स ऑफ कर्स फ्रॉम द गॉड। गाइस, पिछले ज़माने में लोग ये सोचा करते थे जो बीमारियां हैं वो भगवान के किसी श्राप से होती हैं। ठीक है, वो सोचते कि यार कि जो बीमारियां हैं, जो बीमारी बढ़ रही है, वो भगवान के किसी श्राप से होती है। विद द एडवांसमेंट इन द डिसिप्लिन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इट वॉज प्रूव दैट डिजीज़ आर कॉज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की वजह से जैसे जैसे माइक्रोबायोलॉजी की ग्रोथ होने लगी, ये पता लगाया गया बाद में कि जो हमारा डिजीज़ है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होते हैं। अर्ली इन 1546 जी फ्रैकिस्टोरो रोट इन हिज ट्रीटाइज। का ट्रीटाइज मतलब होता है एक लॉन्ग फॉर्मल बुक, एक बड़ी सी ना फॉर्मल बुक होती है, उसे हम ट्रीटाइज कहते हैं। दैट डिजीज़ इज कॉज्ड बाय माइन्यूट सीड एंड स्प्रेड फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। सो गाइज, जो जी फ्रैकिस्टोरो थे, उन्होंने अपनी बड़ी सी बुक में लिखा था कि जो हमारे डिजीज़ है वो हमारे एक माइन्यूट सीड की वजह से एक छोटा सा जो सीड होता है वो उसकी वजह से होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक क्या होती है, स्प्रेड होती रहती है। In 1762, von Plancis stated that disease are caused by living organism, an opinion that each disease is caused by its own organism. So guys, in 1762 एक साइंटिस्ट थे वॉन प्लांसिस, इन्होंने ये बताया कि जो डिज़ीज़ होती है वो हमारी कॉज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उनका ये ओपिनियन था कि जो हर एक डिज़ीज़ होती है उसका एक अपना अपना ऑर्गेनिजम्स होता है। ठीक है, अपने हर एक डिज़ीज़ का एक अलग अलग ऑर्गेनिज्म होता है जिससे हमारा डिज़ीज़ कॉज होता है। Agostino Bassi in 1773 to 1856 demonstrated that silkworm disease are due to microbial infections. So guys, ये हमारे साइंटिस्ट थे एगोस्टिनो बैसी 1773 में और 1856 तक इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया क्या गाइस। पहले एक सिल्क वर्म डिजीज़ होती थी। ठीक है, एक सिल्क वर्म डिजीज़ थी, वो कैसे होती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से होती है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। ओके, देन हमारे साइंटिस्ट आए MG बार्किले इन 1845। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करा दैट फैमिन, गाइस फैमिन का मतलब है लैक ऑफ फूड, मतलब खाने की कमी, इन आयरलैंड ड्यू टू पोटैटो ब्लाइट डिजीज़। गाइस, एक बार आयरलैंड में क्या हुआ था, खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तो जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया एक पोटैटो ब्लाइट डिजीज़ है, उसकी वजह से जो हो रहा है हमारे आयरलैंड में खाने की कमी हो रही है। और कौन से फंगस की वजह से ये डिज़ीज़ हुई? फाइटोफोरा इन्फेस्टेंट्स की वजह से जो हमारी डिजीज़ थी पोटैटो ब्लाइट डिजीज़ ये हुई, जिससे हमारे आयरलैंड में लैक ऑफ फूड मतलब खाने की कमी हो गई। ओके गाइस, हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं जॉन स्कॉनिन इन 1793 टू 1864 आइसोलेटेड फंगस। इन्होंने एक फंगस को आइसोलेट करा जो हमारा फेवस कॉज करता है। अब आप सोच रहे होंगे गाइस फेवस क्या होता है? तो फेवस होता है एक कॉन्टानिजियस स्किन डिजीज़, एक स्किन डिजीज़ होती है ह्यूमन एंड मैनी डोमेस्टिक एनिमल्स एंड फाउल दैट इज़ कॉज बाय फंगस। एक जो फंगस की वजह से ना हमारी एक स्किन डिजीज़ होती है उसको हम फेवस कहते हैं। तो जॉन स्कॉनिन ने क्या किया, उस फंगस को आइसोलेट किया जिससे क्या कौन सी डिजीज़ कॉज होती है, फेवस डिजीज़ कॉज होती है। Oliver Wendell Holmes in 1809 to 1894 suggested that perpetual species, ठीक है, species during childbirth was due to some germs that are transmitted from mother to child by the physician or nurses. Okay, अब हम इसको भी रीड कर लेते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, हाँ देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि प्यूरीफेरल स्पीशीज़ का मतलब क्या होता है? देखो, इसको हम कहते हैं इट इज़ डिफाइंड एज अ इन्फेक्शन ऑफ द जेनाइटल ट्रैक। गाइस, एक जेनाइटल ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है अकरिंग एट लेबर। जब बच्चा पैदा हो रहा होता है लेबर के टाइम पे क्या होता है ना, एक जेनाइटल में एक इन्फेक्शन होता है और विद इन 42 डेज़ ऑफ द पोस्टमार्टम पीरियड। ठीक है, तो इन्होंने सजेस्ट किया परप्यूरल स्पीशीज़ ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वॉज ड्यू टू सम जर्म। तो ये किसी जर्म्स की वजह से होती है और ये ट्रांसफ़र होती है मदर से चाइल्ड को बाय फिजिशियन नर्स से, जो क्या होते हैं फिजिशियन और नर्सेज की वजह से मदर और चाइल्ड को क्या होती है, ट्रांसमिटेड हो जाती है। नाउ CJ डार्विन, अभी हमारे साइंटिस्ट थे CJ डार्विन
इन 1812 to 1882 ऑब्जर्व बैसिलस कॉजिंग एंथ्रेक्स। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? बैसिलस कॉजिंग एंथ्रेक्स एंड ट्रांसमिटेड द डिजीज़ बाय द इनोकुलेशन इन्फेक्टेड ब्लड इनटू हेल्दी एनिमल्स। ठीक है, इन्होंने ऑब्जर्व किया बैसिलस कॉजिंग एंथ्रेक्स का। इस एंथ्रेक्स क्या होता है? एंथ्रेक्स बेसिकली, सॉरी गाइज बैकग्राउंड प्लीज़ अवॉइड करना। एंथ्रेक्स मतलब क्या होता है? अ सीरियस डिजीज़ दैट अफेक्ट स्लीप। तो एक सीरियस डिजीज़ होती है जो हमारे क्या करती है? स्लीप को अफेक्ट करती है। एंड कैटल, इफ़ स्लीप एंड कैटल एंड समटाइम पीपल एंड कैन कॉज है। तो एंथ्रेक्स एक बहुत ज़्यादा की खतरनाक बीमारी होती है जो हमारी जिससे हम सो नहीं पाते। ठीक है, ओके। सो ऑब्जर्व, इन्होंने ऑब्जर्व किया बैसिलस कॉजिंग एंथ्रेक्स। इन्होंने बैसिलस कॉजिंग एंथ्रेक्स को ऑब्जर्व किया एंड ट्रांसमिट द डिजीज़ बाय इनोकुलेशन इन्फेक्टेड ब्लड इनटू हेल्दी एनिमल्स। इन्होंने कैसे ऑब्जर्व किया? इन्फेक्टेड ब्लड को हेल्दी एनिमल के अंदर डाल के इन्होंने ऑब्जर्व किया। ओके, ना लॉर्ड जोसेफ लिस्टर थे 1827 एंड 1912। इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट वाउंड इन्फेक्शन वर ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो वाउंड इन्फेक्शंस होते हैं, जो हमारे घाव वगैरह हो जाते हैं, वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं। ही डेवलप एंटीसेप्टिक सर्जरी टू प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने क्या डेवलप किया? इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी डेवलप की टू प्रिवेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम एंटरिंग द वाउंड, जिससे वो हमारे घाव में ना आ सके। बाय अप्लाइंग फिनॉल वाइल ड्रेसिंग एंड द वाउंड्स और सर्जिकल एरियाज। इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस कार्बोलिक एसिड स्प्रे। इन्होंने कार्बोलिक एसिड स्प्रे को इंट्रोड्यूस किया इन ऑपरेशन थिएटर टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, दस ही मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यार इन्होंने क्या, जो ये लॉर्ड जोसेफ लिस्टर थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया है टू द एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट। एक एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है फॉर प्रिवेंशन क्योर ऑफ किसी घाव का मतलब प्रिवेंट करना और उसको सही करना। एंड इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। सो गाइस, अगर आपको क्वेश्चन आया वह हु इज़ द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, तो आप सीधा सीधा लिखना फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इज़ लॉर्ड जोसेफ लिस्टर इन 1827 to 1912। ओके, सो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।